नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आजकल हमारी परिचर्चा लघु पाराशरी पर चल रही है और हम अपनी वीडियो के माध्यम से लघु पाराशरी के सिद्धांतों को, लघु पाराशरी के सूत्रों को, लघु पाराशरी के नियमों को समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। पूर्व की वीडियो में हमारे द्वारा समझा गया कि जन्म कुंडली के कौन से स्थान मारक स्थान है। शास्त्रकार ने श्लोक के माध्यम से स्पष्ट किया कि अष्टमम आयुषम स्थानम अष्टमात अष्टमम च यत् तयोरपि वय स्थानम मारक स्थानम उच्यते। शास्त्रकार ने कहा कि जन्म कुंडली का अष्टम स्थान मारक स्थान है और अष्टमात अष्टमम च यत्, कहने का तात्पर्य अष्टम से अष्टम स्थान जन्म कुंडली का तृतीय स्थान, इस स्थान को भी मारक स्थान समझना चाहिए। और शास्त्रकार ने द्वितीय पंक्ति के माध्यम से दिशा निर्देशित किया कि तयोरपि वय स्थानम मारक स्थानम उच्यते है। तयोः कयोः अष्टम तृतीयोः, अष्टम और तृतीय स्थान का जो व्यय स्थान है, उदाहरण से जन्म कुंडली का अष्टम स्थान का व्यय स्थान जन्म कुंडली का सप्तम स्थान और जन्म कुंडली के तृतीय स्थान का व्यय स्थान जन्म कुंडली का द्वितीय स्थान, इन स्थानों को भी मारक स्थान समझना चाहिए। शास्त्रकार द्वितीय श्लोक के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव की अपेक्षा जन्म कुंडली का द्वितीय भाव प्रबल मार्केश होता है। शास्त्रकार ने कहा कि अष्टम भाव की अपेक्षा जन्म कुंडली का तृतीय स्थान प्रबल मार्ग के समझना चाहिए, लेकिन तृतीय भाव की अपेक्षा जन्म कुंडली का सप्तम स्थान प्रबल मार्ग के समझना चाहिए, लेकिन सप्तम स्थान की अपेक्षा जन्म कुंडली का द्वितीय स्थान प्रबल मार्ग के समझना चाहिए। और शास्त्रकार ने अपने श्लोकों के माध्यम से, सिद्धांतों के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से, नियमों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जातक अथवा जातिका की जन्म कुंडली में जब इन मारकेश ग्रहों की दशा अंतरदशा आती है तब निश्चित ही मरण कहना चाहिए। यदि किसी जातक अथवा जातिका की जन्म कुंडली में प्रबल मारकेश की दशा में मारकेश ग्रहों का ही अंतर आ रहा है या मारकेश ग्रहों का ही प्रत्यंतर आ रहा है, तब ऐसी स्थिति में उस जातक अथवा उस जातिका के जीवन में अवश्य रूप से कष्ट कहना चाहिए। मृत्यु के विषय में हमारे धर्म सूत्रकारों के द्वारा दिशा निर्देशित किया गया कि केवल शरीर का नष्ट होना ही मृत्यु नहीं है, इसके भी 8 प्रकार बताए। उन 8 प्रकारों में से पहला प्रकार बताया व्यथा दुखम भयम लज्जा रोगः शोकस्तथैव च बंधनम चापमानम च मृत्युम चाष्ट विधीयते। इस प्रकार से 8 भागों में मृत्यु को विभक्त किया। पहला कहा कि व्यथा, दूसरा दुखम, तीसरा कहा भयम, चौथा कहा लज्जा और पांचवा रोग और छठा कहा शोक और सातवां कहा बंधन और आठवां कहा अपमान। इस प्रकार से मृत्यु के भी कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार हमारे शास्त्रकारों के द्वारा दिशा निर्देशित किए गए। इसलिए केवल शरीर की मृत्यु को ही, इस देह के नष्ट होने को ही मृत्यु का मृत्यु नहीं कहना चाहिए। आज के वीडियो के माध्यम से हम अगले श्लोकों में परिचर्चा करने वाले हैं। शास्त्रकार लिखते हैं कि अलाभे पुनरत एतेषां संबंधेन वेशितुः क्वचित शुभानां च दशास अष्टमेश दशासुचः। शास्त्रकार ने कहा कि यदि किसी जातक अथवा जातिका के जीवन में मारकेश ग्रहों की दशा अंतर्दशा नहीं आ रही हो, तब ऐसी स्थिति में क्या कहना चाहिए? तो शास्त्रकार कहते हैं अगर मारकेश ग्रहों की दशा अंतर्दशा नहीं आ रही हो तो जन्म कुंडली के द्वादशेश की दशा अंतर्दशा में निश्चित रूप से मरण कहना चाहिए। अगर किसी जातक अथवा जातिका की जन्म कुंडली में आयु सर्वश्रेष्ठ है, तब मारकेश ग्रहों की दशा अंतर्दशा आ भी जाए तो केवल शारीरिक कष्ट समझना चाहिए। इस प्रकार का दिशा निर्देशन भी शास्त्रकार कहते हैं। अगर किसी जातक अथवा जातिका की कुंडली में द्वादशेश की दशा अंतर्दशा भी नहीं आ रही हो, तब ऐसी स्थिति में क्या कहें? तो शास्त्रकार कहते हैं कि द्वादशेश के साथ जिन ग्रहों का संपर्क हो रहा हो, चाहे वह शुभ ग्रह हो या चाहे वह पापी ग्रह हो, शुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा में भी अथवा पापी ग्रहों की दशा अंतर्दशा में भी जातक को कष्ट समझना चाहिए। शास्त्रकार पुनः दूसरे श्लोक के माध्यम से दिशा निर्देशित करते हैं कि केवलानां च पापानां दशासु निधनम क्वचित कल्पनीयम बुधे नृणानां मारकाणाम अदर्शने। शास्त्रकार ने कहा कि यदि पापी ग्रहों का दर्शन नहीं हो रहा हो, किसके साथ संपर्क नहीं हो रहा हो, तो जन्म कुंडली के द्वादशेश के साथ में अगर पापी ग्रहों की अपेक्षा शुभ ग्रहों का भी क्या कहते हैं संपर्क हो जाए द्वादशेश के साथ में, तो शुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा में भी प्रत्यंतर दशा में भी जातक अथवा जातिका को कष्ट समझना चाहिए। अगले श्लोक में शास्त्रकार लिखते हैं कि मारकः स संबंधान निहंता पाप कृच्छनिः अतिक्रम्येतरान सर्वान भवत्येव न संशयः।
अगर किसी जातक अथवा जातिका के जन्म कुंडली में मारक ग्रहों की दशा अंतर्दशा नहीं आ रही हो, मारकेश की दशा अंतर्दशा नहीं आ रही हो, द्वादशेश की दशा अंतर्दशा नहीं आ रही हो, अथवा जन्म कुंडली के अष्टम स्थान के स्वामी की दशा अंतर्दशा नहीं आ रही हो, अगर किसी जातक अथवा जातिका की जन्म कुंडली में इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा तो नहीं आ रही हो, लेकिन शनि जो जन्म कुंडली में कैसे विराजमान है, जो त्रिक स्थानों के स्वामी होकर के विराजमान है, अथवा जन्म कुंडली के मारकेश ग्रहों के साथ संपर्क स्थापित किए हुए शनि विराजमान है, अगर उनकी भी दशा अंतर्दशा आ जाए तो निश्चित ही जातक का मरण कहना चाहिए। तो दर्शकों, आज की वीडियो के माध्यम से 2 श्लोकों के माध्यम से सिद्धांतों को, नियमों को, सूत्रों को स्पष्ट करने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। यदि आपको हमारा विषय प्रियकर लगता है, रुचिकर लगता है, तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।